दोस्तों नमस्कार। ये हमारे पास छोटा सा फैन है, कूलर में लगाया था ये भाई ने, ये ख़राब हो गया था तो आज ये बनवा के ले जा रहे हैं। तो दोस्तों इनकी चेहरे की खुशी बहुत झलक रही है क्योंकि अभी तक ये गर्मी में परेशान थे। तो दोस्तों आज हम बताएंगे इसको किस तरह से हमने भरा है। तो पूरा वीडियो देखिए, बने रहे हमारे साथ। इस तरह से हमारे ये मोटर है इसको हमने पूरा खोल लिया है। इसके अंदर जो भी तार थे तो हमने खोल लिए, पहले से निकाल लिए हैं क्योंकि इसको हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह की ये मोटर होती है। ठीक है। स्टेटर दोस्तों इसका ऐसा है, ये बिना कैपेसिटर के चलता है। ठीक, बिना कैपेसिटर के चलता है। जैसा कि पहले सिन्नी मॉडल में पंखे आते थे जो बहुत साल पहले चलते थे सिन्नी मॉडल में, अभी तो बहुत देखने को कम मिलते हैं। तो पहले बहुत सिन्नी मॉडल में पंखे आते थे, वो भी बिना कैपेसिटर के चलते थे। इस तरह दोस्तों इसकी एक कॉइल है। तो पूरा इसमें डाटा बताएंगे किस तरह से भरना है, कैसे क्या करना है। ये कॉइल है, कॉपर में भरी है इसकी वाइंडिंग। तो दोस्तों बने रहे हमेशा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो। तो दोस्तों इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले पीवीसी लगा देते हैं। पीवीसी लगा देते हैं इसमें, मोटर का जो स्टेटर है इसे पीवीसी लगा देंगे। ये हमारी कॉइल जो है इसकी नाप लेंगे कितनी बड़ी कॉइल है, तो इसे थोड़ी सी ज़्यादा बनाएंगे, लगभग आधा इंच इसकी लंबाई से ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी जो हो गई है उसके हिसाब से आधा इंच बढ़ा देंगे तो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉइल बना लिए हैं, एक पेपर लगा लिए हैं, जो मोटर हमारी है उसे पेपर लगा लिए हैं और कॉइल बना लिए हैं इसके। तो दोस्तों कॉइल इसकी जो लंबाई है ये 25 सेंटीमीटर की लंबाई है। ठीक है। तो इसकी जो लंबाई नापेंगे तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 कीली गाड़ के इसको हम कॉइल बनाएंगे। तो इसका जो गेज है दोस्तों 35 नंबर कॉपर गेज है और 180 इसमें चक्कर हैं, टर्न है, जिसको राउंड बोलते हैं ना। तो 180 राउंड है। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये इसकी 4 कॉइलें बना ली हैं। 4 कॉइलें बना ली हैं। तो इसको क्या करेंगे, तो माला बनाई है। तो माला दोस्तों इसमें 4 राउंड लगेंगे, 4 फोल्ड लगेंगे इसमें। ठीक है। तो दोस्तों देखते रहिए हमारे साथ, एक कॉइल आपको डाल के दिखाते हैं और बाकी की कॉइलें हम बाद में डालेंगे। तो इस तरह दोस्तों 35 नंबर तार होता है, तो पतला तार होता है, थोड़ा दिक्कत मिलेगी क्योंकि इसमें कागज़ निकले हुए हैं, जो पीवीसी हमने लगाई है उसमें निकले हुए हैं। तो इधर उधर बचा के स्टेटर में कहीं खरोंच ना लगे, कहीं इधर उधर टच ना हो, सब कुछ देखना है भाई और सब कुछ देख के चलना है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हम तो रोज़ करते हैं काम ये, तब हमारा ये थोड़ा ऐसा हो रहा है। तो क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्टेटर दबाने के लिए वो नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो हम टेबल पे रखे हुए हैं। तो ताकि अगर स्टेटर दबाने के लिए सिस्टम होता हमारे पास तो स्टेटर फ्री हो जाता, स्टेटर नहीं संभालना पड़ता, हमें सिर्फ कॉइल ही संभालनी पड़ती। तो इस तरह से हम थोड़ा आराम से इसको पीवीसी हम इसको बीच में इधर उधर करके आराम से एक चक्कर पहले हम डाल लेते हैं, बाद में तो ढेरों 3 चक्कर और पड़ जाएंगे आराम से। इस तरह से डाल लेना है। इस तरह से हमारे पास एक चक्कर पड़ गया। ठीक है। तो एक चक्कर पड़ गया, इसको हम ऐसे खींच लेंगे, टाइट कर लेंगे खींच के। ऐसे ही दूसरा चक्कर डालेंगे, फोल्ड करके दूसरा चक्कर डालेंगे और दूसरा चक्कर डालेंगे, फिर तीसरा डालेंगे, फिर चौथा डालेंगे, 4 चक्कर पड़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह से एक पड़ गया, दूसरा डाल रहे हैं, इसमें 4 चक्कर पड़ेंगे। इस तरह से हमारा ये दूसरा चक्कर पड़ गया। दोस्तों हम फास्ट वीडियो करके आपको दिखा सकते थे, लेकिन फास्ट वीडियो करके दिखाएंगे तो दोस्तों आप लोगों को बहुत कम समझ में आएगा। तो इसके लिए जो भी है, हमने स्लो भी नहीं किया है, फास्ट भी नहीं किया है, सिर्फ अपना वर्क जो है नॉर्मल किया है। तो इस तरह से हमने 2 राउंड डाल लिए। अब इसका हम तीसरा राउंड ऐसे डालेंगे। तीसरा राउंड डालने के बाद जो चौथा राउंड होगा उसका फोल्ड सिस्टम कुछ अलग होगा। तो ये दोस्तों मोटर है, छोटा सा कूलर है, उसे कूलर में बंधा हुई थी। तो ये कूलर अपना गर्मी इतनी पड़ रही है तो दोस्तों थोड़ी सी राहत तो मिल ही जाती है भाई। और दोस्तों एक अच्छी खास बात ये है कि इसमें कैपेसिटर लगाने का कोई झंझट नहीं।
क्योंकि दोस्तों इसके स्टेटर में ही सब बना होता है कि कैपेसिटर लगाने का कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह दोस्तों हमारे 3 राउंड पड़ चुके हैं। अभी हम पहुंच रहे हैं चौथे राउंड की तरफ। चौथा राउंड इस तरह से फोल्ड करेंगे भाई, ठीक है। तो अभी तक फोल्ड हमारा दूसरा टाइप का था। चौथा राउंड ऐसे फोल्ड करके ऐसे ही इसमें डाल देना है। अभी लास्ट में पूरा दिखाएंगे, अभी हम इसकी बात दिखाएंगे किस तरह से कॉइल हमारी दिखाई पड़ती है। पड़ जाने के बाद किस तरह दिखाई पड़ती है और कैसे दिखाई पड़ती है। दोस्तों एक बार डाटा आपको फिर से बता दें कि 35 नंबर कॉपर वायर और इसका 25 सेंटीमीटर लंबाई कॉइल की, और इसका जो चक्कर होंगे 180 चक्कर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका डाटा आपको बता दिया है। और 4 कॉइलें बनेंगी माला बन के, और 4 इसमें राउंड लगेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वायर एक फंस गया है इधर उधर, थोड़ा सा आराम से इसको निकाल लेना है, आराम से करना है। इस तरह से हमारे चारों राउंड पड़ चुके हैं भाई, चारों राउंड पड़ चुके हैं। और हम आपको अभी दिखाने वाले हैं कि किस तरह से कॉइल हमारी दिखाई पड़ती है कॉइल पड़ जाने के बाद। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारी कॉइल दिखाई पड़ती है। ये हमारी कॉइल पड़ गई है, आराम से देखना है। थोड़ा सेट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से कॉइल ये पड़ जाती है दोनों तरफ वैसे। तो एक कॉइल पड़ चुकी है दोस्तों, 3 कॉइलें और बाकी हैं। तो 3 कॉइलें और बाकी हैं, उनको भी दोस्तों डाल के आपको दिखाते हैं कैसे वो दिखाई पड़ती हैं। फिर उसको हम बांधते हैं मोटर को फिनिशिंग करके। दोस्तों इस तरह से देखिए, ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर डिजाइन लग रही है भाई। 4 कॉइल पड़ी हैं और इसको हमने जो पीवीसी थी थोड़ा सा नॉर्मल सा काट के छोटा करके फोल्ड कर दिया उसमें। अब बीच में सपेटर लगाना भाई बहुत ज़रूरी है। सपेटर भी हमने लगा दिए हैं हर कॉइल के बीच में, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो इसका जो कैपेसिटर सिस्टम आपको बता दें कैपेसिटर क्यों नहीं लगता है। तो इसका जो कैपेसिटर सिस्टम क्यों नहीं लगता, तो ये देखिए ये स्टेटर हमारा कटा हुआ है, इसमें एक पत्ती इधर से उधर बंधी हुई है, वेल्डिंग की हुई है, ठीक है। तो हर कॉइल में ये वेल्डिंग की हुई है, यानी कि 4 कॉइलें हैं तो चारों खांचे में ये वेल्डिंग की हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कैपेसिटर का ये काम करता है। अभी दोस्तों इसका हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद दोस्तों इस तरह से हो जाती है, मोटर दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों इसको हम अभी बांधने का नंबर आ गया है। दोस्तों इसका जो कनेक्शन है 1 से 3 में कनेक्शन होगा भाई, 1 से 3 में। तो जैसा कि हमारे चैनल पे और वीडियोज पड़े हैं तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो 1 से 3 में कनेक्शन उसमें कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम इसको बांधते हैं। बांधने के बाद में अभी आपको पूरा चला के पूरा दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये हमारी मोटर चलती है। तो इस तरह से हमने अभी डाल लिया है। ये हमारे आगे वाला जो ढक्कन है, आगे वाला ढक्कन डाल लिया है। आगे वाला ढक्कन डालने के बाद में दोस्तों थोड़ा सा हम मोबियाल डालेंगे इसके शाफ्ट में, और पहले से हमने बुश में मोबियाल डाल के रख दिया था। आगे पीछे दोनों ढक्कन में बुश पड़े हुए, तो मोबियाल थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिएगा। तो दोस्तों हम 2 वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि उसमें 2 ही वायर निकलेंगे, क्योंकि कैपेसिटर का काम नहीं है, सिर्फ 2 ही वायर निकलेंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम डाल लेते हैं इसको ऐसे। और हमने दोस्तों पहले मार्किंग कर ली थी, तो मार्किंग आगे से पीछे ढक्कन की तरफ जो मार्किंग आप देख पा रहे हैं हमारे ये हाथ में जो वाइट मार्कर लगा हुआ है, तो इसी के सामने में हम बांध देते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो होल होते हैं सरिया वाले, तो हमें मिलाने नहीं पड़ते हैं, आराम से उसमें एक ही जगह पे बैठ जाते हैं। तो अभी दोस्तों इसका क्या है, अभी थोड़ा हमारा वाशर जो थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, तो वाशर एक हम इसका आगे साइड से निकाल लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी इसमें प्ले भी रहनी चाहिए, थोड़ी सी शाफ्ट आगे पीछे भी होनी चाहिए। आगे पीछे नहीं होगी तो भाई ये बुश पे है तो ये जाम हो जाएगा। बैरिंग में होता तो कोई बात नहीं, बुश पे है, थोड़ी हल्की सी इसमें आगे पीछे शाफ्ट होनी चाहिए। इस तरह से हमने 2 आसन निकाल दिए हैं। वापस ये जो इसका आगे वाला कवर है, ढक्कन है, आग में हम लगा देते हैं इसको। अभी इसके बाद हमने सरिया को टाइट करना है, ठीक है। तो अभी देखिए फ्री हो गई ये मोटर हमारी। अब सरिया को टाइट करेंगे तो और फ्री हो जाएगी।
तो 4 सरिया हैं। आराम से देखिए, हमने मार्किंग कर रखा था पहले से। तो जैसा कि मार्किंग कर रखा था तो सरिया भी एक ही होल में, एक ही होल के सामने आ गई हैं। तो हमने ये सरियाँ डाल दी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती भाई इससे। मोटर खोलने के पहले आप इस तरह से मार्किंग ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह से बारी बारी से हमने चारों सरियाँ जो हैं, चारों सरियाँ इसमें डाल दी हैं। डालने के बाद इसमें 8 की चाबी लगेगी, 8 की रिंच लगेगी। तो उसमें 8 की रिंच लेके इसको हमें टाइट करना है। तो दोस्तों, टाइट करने के लिए पहले आमने सामने ही टाइट करना है, ठीक है। आमने सामने टाइट करने के बाद 2 बचेंगे, उनको टाइट करना है। तो दोस्तों, दिखाते हैं आपको कैसे आमने सामने टाइट करना है। तो इस तरह से टाइट करना, जैसे ऊपर टाइट कर दिया ये, जैसे ये ऊपर टाइट कर दिया इस तरह से। तो ऊपर के ठीक अपोजिट नीचे टाइट करना है, ठीक अपोजिट नीचे टाइट करना है। फिर इधर टाइट करना है, इधर टाइट करना है, इस तरह से। तो चारों हमारे नट टाइट हो जाएंगे। आराम से मोटर हमारी जो है फ्री हो जाएगी। इस तरह से मोटर हमारी फ्री हो गई। थोड़ी सी अटक रही, थोड़ी सी उसको ठोक पीट करते हैं थोड़ा इधर उधर, तो वापस हमारी ये मोटर सही हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल फ्री हो गई है। तभी दोस्तों, ये हमारी मोटर फ्री हो गई है। अब इसको दोस्तों नंबर आता है हमारा, इसका बांधने का इसमें नंबर आता है ढक्कन, ठीक है। तो ढक्कन जो होता है, इसको इस तरह से हमें, जो बैक कवर होता है, इस तरह से हम इसको बांध देते हैं, ठीक। इस तरह से बांध देना है। इसका स्क्रू भी लगा देना है। इसको क्या था, मोटर की सेफ्टी बनी रहती है। जो भाई कूलर के अंदर लगेगा तो नमी पहुंचती है, पानी की नमी पहुंचती है, मॉइस्चराइजर पहुंचता है। तो उसके ये सेफ्टी बनी रहती है इस कवर से। इस तरह से हमारा ये कवर लग जाता है। दोस्तों, कवर लगने के बाद दोस्तों हमारा नंबर आता है। इसका जो फ्रेम है, फ्रेम में दोस्तों इसको हम बांधते हैं। तो ये फ्रेम हमारा इसका है। इस तरह से बांधेंगे इसको, इस तरह से रख दिया। इस तरह से रखने के बाद में इसको हम बांधेंगे। इसको हमने बांध दिया दोस्तों। इसको जो नट लगे हुए हैं, 4 नट, इसको हम लगा दिए हैं। और दोस्तों, इस तरह से हम इसको आपको चालू करके दिखाते हैं किस तरह से ये हमारी मोटर चलती है। देखिए, अभी थोड़ी देर की बात है, आराम से इसको आपको हम दिखाएंगे। इस तरह से हमने इसको आपके सामने रखा। ये हमारा प्लग है, चालू कर दिया, लगा दिया, ठीक है। 200 भी डायरेक्ट दोस्तों लगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा ज़रूर लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नई नई वीडियोज़ आपके लिए हम लाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो दोस्तों खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।